एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने घर जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहे तो आज की रात यही आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वह आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां आए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने के वजह से हमने इस गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर आए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वो गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास इतनी सारी ज़मीनें हैं तो इस तरह से क्यों रहते हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती है और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो गए और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत काम तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने इस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस स्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस आदमी का झोपड़ा था वहां पर अब बड़ी ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरा भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपने जीवन पर मेहनत की और फसल निकल गई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह बात सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे यह बात अब समझ आई और वह रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसे बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रुका कर रखी है। वो अपने फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपके जॉब भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस की जैसे कोई दूरी चीज़ तो नहीं है जिनसे आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है।